सूरज उगने से पहले उठता था और अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए एक ही बात सोचता था कि उसका जीवन कुछ बड़ा बनने के लिए बना है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर एक खालीपन था जिसे वह शब्दों में समझा नहीं पाता था। वह अपने काम पर जाता था, लोगों से मिलता था, हंसता भी था, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक आवाज गूंजती रहती थी कि अभी कुछ कमी है। उसके मन में बार बार यह विचार आता था कि जब तक वह बहुत बड़ा नहीं बन जाता तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे यह विचार उसकी आदत बन गया और उसकी आदत उसकी जरूरत बन गई। एक रात विराज ने एक सपना देखा जिसमें वह बहुत अमीर था, उसके पास बड़ा घर था, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और हर जगह उसका नाम था। जब वह सुबह उठा तो उसे लगा कि यही उसका असली लक्ष्य है और उसे इसे हर हाल में पाना है। उस दिन से उसने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया कि उसे किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करनी है। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, अपने शौक छोड़ दिए और अपने हर पल को काम में झोंक दिया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा, लेकिन उसके मन का खालीपन वैसा ही बना रहा। उसे लगा शायद अभी और चाहिए, शायद अभी जो मिला है वह पर्याप्त नहीं है। समय के साथ विराज ने वह सब हासिल कर लिया जिसके लिए उसने संघर्ष किया था। उसके पास पैसा था, नाम था और वह सम्मान भी था जिसकी वह हमेशा से चाह रहा था। लेकिन एक दिन जब वह अपने आलीशान घर में अकेला बैठा था तो उसे एहसास हुआ कि वह अंदर से अब भी उतना ही बेचैन है जितना पहले था। उसने सोचा कि जब उसके पास कुछ नहीं था तब वह सोचता था कि पैसा उसे खुश करेगा, और अब जब उसके पास सब कुछ है तब भी वह खुश क्यों नहीं है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा और हर सवाल उसे और ज्यादा उलझाता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन में कमी क्या है। एक दिन वह अपने शहर से दूर एक पुराने रास्ते पर निकल गया जहाँ बहुत कम लोग जाते थे। वह बिना किसी उद्देश्य के चलता रहा, जैसे वह खुद से भाग रहा हो। चलते चलते उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो एक पेड़ के नीचे शांत बैठा हुआ था। उस वृद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो विराज ने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। विराज ने सोचा कि यह व्यक्ति इतना शांत कैसे हो सकता है जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है। वह धीरे धीरे उस वृद्ध के पास गया और बिना कुछ सोचे उससे पूछ बैठा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? वृद्ध ने विराज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इतने बेचैन क्यों हो? यह सवाल सुनते ही विराज कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि यह वही सवाल था जिससे वह खुद भी भाग रहा था। वृद्ध ने फिर कहा कि जब तक इंसान अपनी इच्छाओं को समझ नहीं लेता तब तक वह चाहे जितना भी पाले उसे कभी शांति नहीं मिलती। विराज ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी समस्या बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसके अपने मन में है। उसके भीतर एक हलचल शुरू हुई, जैसे कोई सच पहली बार उसके सामने आ रहा। उसे लगा कि शायद आज उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर मिलने वाला है। वृद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब इंसान उनका गुलाम बन जाता है तब वही इच्छाएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि तुम जितना ज्यादा पाओगे तुम्हारा मन उतना ही ज्यादा मांगता जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। विराट ध्यान से हर शब्द सुन रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसकी पूरी जिंदगी को शब्दों में बता रहा हो। वृद्ध ने कहा कि सच्ची सफलता वह नहीं है जो बाहर दिखाई देती है, बल्कि वह है जो भीतर शांति पैदा करती है। यह सुनते ही विराज के भीतर कुछ टूटने लगा, जैसे उसकी वर्षों पुरानी मान्यताएं धीरे धीरे बिखर रही हैं। यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहाँ विराज का जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। विराज कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठा रहा और उसके भीतर जैसे कई वर्षों से जमा सवाल एक साथ जाग उठे। उसने धीमी आवाज में पूछा कि अगर इच्छाएं ही दुख का कारण है तो क्या इंसान को कुछ चाहना ही नहीं चाहिए? वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि चाहना समस्या नहीं है, लेकिन चाहत से बंध जाना सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन एक ऐसे पात्र की तरह है जो कभी भरता नहीं है। तुम उसमें जितना डालोगे वह उतना ही और मांगता जाएगा। विराज को अपने पिछले कई साल याद आने लगे जब उसने हर सफलता के बाद और ज्यादा पाने की इच्छा की थी और हर बार खालीपन और बढ़ गया था। उसे पहली बार समझ आने लगा कि समस्या बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसे अपने मन की आदत में है। वृद्ध ने विराज से कहा कि अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को देखना सीखना होगा। उन्होंने उसे एक सरल अभ्यास बताया कि हर दिन कुछ समय अपने विचारों को बिना रोके बस देखो, न उन्हें पकड़ो न उनसे लड़ो, सिर्फ उन्हें आने और जाने दो। विराज ने पहली बार ऐसा करने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसका मन कितनी तेजी से एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर भागता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा और कभी किसी और से बेहतर बनने की होड़। वह थक गया था, लेकिन पहली बार उसे अपनी थकान का कारण समझ आने लगा। अगले कुछ दिनों तक विराज उसी वृद्ध के पास जाता रहा और उनके बताए अभ्यास को करता रहा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि उसका मन बार बार भटक जाता था। कभी उसे अपने काम की चिंता होती, कभी अपनी पहचान की और कभी दूसरों की राय की। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस किया कि वह अपने विचारों को देखने लगा है। उनसे जुड़ने के बजाय यह बदलाव छोटा था लेकिन बहुत गहरा था। एक दिन विराज ने महसूस किया कि जब उसके मन में कोई नई इच्छा होती है तो वह उसे तुरंत पकड़ने के बजाय सिर्फ उसे देख सकता है। उसने देखा कि कुछ इच्छाएं कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। पहले वह हर इच्छा के पीछे भागता था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि हर इच्छा जरूरी नहीं होती। इस समझ ने उसे भीतर एक नई शांति पैदा की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कुछ समय बाद विराज अपने पुराने जीवन में वापस लौटा, लेकिन अब उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। वह काम करता था लेकिन अब काम उसका मालिक नहीं था। वह कमाता था लेकिन अब ऐसा उसका लक्ष्य नहीं था। वह लोगों से मिलता था लेकिन अब वह खुद की तुलना किसी से नहीं करता था। उसे महसूस हुआ कि सच्ची सफलता वो नहीं है जो दुनिया को दिखाई देती है, बल्कि वह है जो तुम्हें भीतर से शांत और संतुष्ट बनाती है। एक शाम जब वह फिर से उसी रास्ते पर गया तो उसने देखा कि वह वृद्ध वहाँ नहीं थे। वह कुछ देर तक उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि शायद अब उसे किसी और की जरूरत नहीं है। जो सीख उसे मिली थी वह उसके भीतर हमेशा के लिए बस चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची शांति थी। अब उसके पास सब कुछ था जो उसे चाहिए था, क्योंकि अब वह अपने मन का मालिक बन चुका था। दोस्तों, जब तक इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहता है तब तक वह कभी भी सच्ची खुशी और शांति नहीं पा सकता। लेकिन जिस दिन वह अपनी
इच्छाओं को समझ लेता है और उनसे ऊपर उठना सीख जाता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति चाहते हैं तो आज से ही अपने मन को देखना शुरू करें, क्योंकि बदलाव